हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो जैसे कि देख पा रहे हैं आप, आज हम अनराम्स हेयर रिमूव कर रहे हैं वैक्सिंग से। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से हमें वैक्सिंग करनी चाहिए अनराम्स पे। और आप देख पा रहे हैं ये जो हेयर ग्रोथ है, ये 2 से 3 महीने की हेयर ग्रोथ है। तो रेजर यूज़ करने के बाद इस तरह से हेयर ग्रोथ हो जाती है। आज हम ऐसे क्लाइंट के हेयर रिमूव करेंगे अनराम्स के, जिन्होंने पहले रेजर यूज़ कर रखा है, तो इसकी वजह से इनके हेयर जो है वो थोड़े मोटे निकल के आए। तो ऐसी सिचुएशन में हमें किस तरह से वैक्स करना चाहिए वो मैं आज आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने ना टेल्कोम पाउडर लगा लिया है। मैं हर बार यही कहती हूँ कि जब भी आप वैक्स करें ना, तो आप मौसम के हिसाब से स्वेट होता ही रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा, तो आप टेल्कोम पाउडर लगाएं। और वन साइड से ही मैंने इनकी जो बाल थे वो एक ही साइड से वैक्स अप्लाई करके निकाल दिए हैं। बस ध्यान ये रखना है कि आप वन टाइम में अगर निकालने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो वैक्स की एप्लीकेशन प्रॉपरली हो जानी चाहिए। अदरवाइज़ क्या, स्किन तक ना फंसती नहीं है, वैक्स जड़ तक लगती नहीं है, तो वो बाल पूरे नहीं निकलते, सिर्फ दर्द होके रह जाता है। और पूरे प्रॉपरली ऐसे फैला देनी होती है। और वन एप्लीकेशन में आप देख पा रहे हो पूरे हेयर निकल आए हैं। उसके बाद जो छोटे मोटे जो हेयर रह जाते हैं या फिर जो टैनिंग रह जाती है ना, उसको हम सेकंड एप्लीकेशन करेंगे बिल्कुल पतली लेयर में। उसके बाद जो भी टैनिंग है या फिर जो भी लाइट बाल है वो प्रॉपरली निकल जाएंगे। तो इस तरह से आप वैक्स करोगे तो बड़े ही इजी तरीके से निकल जाएगी। सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड करेंगे। और मैं यहाँ पे नॉर्मल एलोवेरा वैक्स यूज़ कर रही हूँ, जो कि बजट में भी कम सही रहता है। और लगभग सब लोग ये वाला वैक्स करवाते हैं और इसका रिज़ल्ट भी अच्छा है, इसका भी कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो मैं ये वाला वैक्स यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद आप चाहो तो टिश्यू टॉवल को गीला करके या फिर कॉटन की हेल्प से उसको गीला करके कॉटन को, और फिर जो एक्स्ट्रा वैक्स जो रह गई है या फिर पाउडर जो भी रह गया उसको क्लीन कर देना है प्रॉपरली। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसे वैक्स करने के बाद ऐसे चिपचिपाहट रह जाती है, तो पूरा एकदम क्लीन होना चाहिए, ताकि ना क्लाइंट को बिल्कुल भी दर्द ना हो, इचिंग सा ना हो, ऐसे चिपचिपा सा ना हो बिल्कुल भी। और फिर हम आए हैं दूसरी साइड। तो इस साइड में इनकी हेयर की जो डायरेक्शन है वो अलग अलग डायरेक्शन से हैं, आप देख सकते हो। तो इसको हम क्या है 2 भागों में डिवाइड करके फिर हेयर निकालेंगे, क्योंकि दोनों साइड से हैं तो बाल एक साइड से करेंगे तो टूट जाएंगे। इसलिए हमें बालों की डायरेक्शन देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और डायरेक्शन के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन करना होता है, और अपोजिट डायरेक्शन से स्ट्रिप्स को पुल कर देना होता है। सेम ऐसे ही तो इस तरह का बहुत सारी बातें भी होती है, जैसे कि मान लो कि अपन वैक्स की एप्लीकेशन कर दिए हैं, जब हम स्ट्रिप्स को पुल करेंगे ना, तो देखो आप देख पा रहे हो इस वीडियो में क्लाइंट को बिल्कुल सही से पकड़वाएंगे हाथ से, वरना स्किन लूज होने से स्किन में रेडनेस आ सकती है और ब्लीडिंग भी हो सकती है। इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। एक हाथ से बिल्कुल टाइट करवा देना होता है क्लाइंट से, और दूसरे हाथ से हम टाइट करेंगे, जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। और फिर प्रॉपरली हेयर निकल जाएंगे। सेम ऐसे ही जो हेयर रह गए हैं लाइट हेयर या फिर जो टैनिंग है, वो हम पतली लेयर कर लगाएंगे। उसके बाद हम एक बार फिर वैसे ही करेंगे जैसे मैंने फर्स्ट टाइम किया था, और प्रॉपरली जो हमारी टैनिंग थी, जितने भी हेयर थे, वो सब रिमूव हो जाएंगे। देखिए एक बात क्या है ना, कि काफ़ी सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं ना जो ना हमेशा रेज़र यूज़ ही करते हैं। उनके स्किन पे इतनी ज़्यादा टैनिंग चढ़ी हुई होती है ना, इतनी ज़्यादा ब्लैक सी हो जाती है ना स्किन। तो ऐसे ना हमें खुद को क्लाइंट को बोलना होता है कि प्लीज़ आप वैक्स करवाएं। एक दो बार दर्द होगा, उसके बाद आपको खुद को लगेगा कि सच में रेज़र और वैक्स में कितना फ़र्क है। तो वो फ़र्क आप समझाएं, तभी उनको समझ आएगा। और ये भी कहिए कि जब आप वैक्स से हेयर रिमूव कराओगे ना, आप कुछ महीनों बाद देखोगे, आपको लगेगा मेरे फर्स्ट टाइम हेयर आ रही है। करने के बाद हमें ना मॉइस्चराइज़र या फिर कोई भी जेल, एलोवेरा जेल, आप कोई भी जेल ले सकते हो, ज़रूर लगाना चाहिए। क्योंकि जो भी वैक्स करने के बाद जो ब्लड निकलता है या फिर जो पेन होता है ना, उससे रिलैक्स फील होता है काफ़ी हद तक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बिल्कुल जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।